बनाए बनाए फोटो बनाए। देखिए थोड़ा समझिएगा। टॉपिक हमारा है ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, मतलब हम लोग प्रतिरोधकों को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में दो प्रकार से जो है यहाँ सजावट दिया गया है आपका। एक इस तरह से सजा सकते हैं, एक इस तरह से सजा सकते हैं। क्लियर है ना, हमने फिगर बनाया है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं, यानी श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होगा वह होगा समांतर क्रम समूहन, यानी पैरेलल ग्रुपिंग। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आप कह सकते हैं कि सर कि कैसे हम समझेंगे कि कोई भी सर्किट सीरीज ग्रुपिंग में है या फिर पैरेलल ग्रुपिंग में है। रेसिस्टर्स सीरीज ग्रुपिंग में अरेंज किया हुआ है या पैरेलल ग्रुपिंग में अरेंज किया हुआ, यह पता कैसे चलेगा? सवाल यह भी है ना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा, हालांकि आता उतना है नहीं, BSCB में जो आपका 10th का जो है एग्जाम होगा ना, तो उसमें नहीं आएगा, न्यूमेरिकल बहुत कम आता है। लेकिन आगे है कि नहीं कंपटीशन में वहाँ फिर पूछ देगा आपसे, और आपके बुक में न्यूमेरिकल्स है, आप बनाइएगा तो वहाँ अलग अलग सर्किट दिया रहेगा। तो समझिए कैसे समझेंगे कि कोई सर्किट सीरीज ग्रुपिंग में है या पैरेलल ग्रुपिंग में है। इस सर्किट पर विचार करते हैं। यह आपका बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और जो है निगेटिव टर्मिनल में एंट्री करता है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरह से फ्लो होता है। और यह बैटरी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। बात सही है ना। बैटरी का काम क्या है, बैटरी या सेल का काम क्या है? सर्किट के सिरों के बीच, टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना या सेल या बैटरी का काम है। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए आई निकल रहा है, एरो को ध्यान से देखना है। यहाँ पे आके टर्निंग लेगा और यहाँ से फिर देखिए R1 को आई मिल रहा है, फिर वही आई R2 को भी मिल रहा है, फिर वही आई R3 को भी मिल रहा है। और फिर यहाँ से टर्निंग लेगा, फिर यहाँ टर्न होगा और यहाँ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाएगा। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं? इस सर्किट में आप देख रहे हैं एक ही करंट तीनों रेसिस्टर्स को प्राप्त हो रहा है, देखो तो एक ही करंट तीनों रेसिस्टेंस R1, R2, R3 तीनों को मिल रहा है। बात समझ पा रहे हैं ना, तीनों को एक ही करंट मिल रहा है, तो यह सीरीज ग्रुपिंग में होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, ऐसा नहीं है कि यह दिखने में पैरेलल है, समानांतर दिख रहा है, ये इसके समानांतर इसके समानांतर है, तो पैरेलल ग्रुपिंग नहीं। कहीं कहीं सर्किट आपको पैरेलल नहीं दिखेगा, फिर भी वो पैरेलल है ना, फिर भी वो पैरेलल होगा। तो पैरेलल पहचानने का क्या है तरीका, वो समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ से ये बैटरी है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है सर्किट में, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से करंट निकला, ऐसे टर्न हुआ, देखिए कैसे कैसे जा रहा है। ए पॉइंट पर आकर के जो करंट है 3 करंट में बट जाएगा। देखिए पहला करंट I1 को मिलेगा जो पहला करंट R1 को मिलेगा जो I1 है, R2 को जो करंट मिल रहा है वो I2 है, और I3 को जो करंट मिल रहा है वो I3 है। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर यह इसके थ्रू होते हुए यहाँ पर B पॉइंट पर तीनों करंट I1, I2 और I3 मिल जाएगा। देखिए मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना। और फिर इस तरह से यहाँ से फिर एक करंट बनकर यहाँ सेल में जो बैटरी में प्रवेश करेगा नेगेटिव टर्मिनल में। अगर यहाँ से 10 एम्पियर निकला तो याद रखना एम्पियर कम नहीं होता है। अगर I का वैल्यू यहाँ 10 एम्पियर है तो पूरे सर्किट में 10 एम्पियर होगा, कहीं भी नाप लो, ठीक है ना। इसके वजह से एम्पियर में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ भी वही बात है, ठीक है। याद रखना इस सर्किट में जितने भी रेसिस्टर्स जुड़े होंगे उसका कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट रेसिस्टेंस होगा। जैसे AB के बीच में जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस R1 है, BC के बीच जो जुड़ा हुआ है वो R2 का है, और CD के बीच में जो रेसिस्टर है उसका जो एब्सोल्यूट रेसिस्टेंस है R3।
इस ग्रुपिंग में जो आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, मतलब एक रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का, ये अलग अलग रेसिस्टेंस है ना, तो पूरे सर्किट का एक रेसिस्टेंस, सिंगल रेसिस्टेंस निकालना है, उसी को हम लोग समतुल्य रेसिस्टेंस या समतुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस सर्किट का एक रेसिस्टेंस क्या होगा, तो अगर सीरीज ग्रुपिंग में रेसिस्टर जुड़ा हुआ है तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है, इनको अलग अलग जोड़ दीजिए आप, डायरेक्ट सम के बराबर होता है, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत? इस तरह से होता है। RS, यहाँ S क्यों लिखे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्यंजक प्राप्त करने के लिए आता है, बाद में हम बताएंगे। पहले समझिए कि सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग क्या होता है। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगर यहाँ 5 रेसिस्टर जुड़ा रहता है सीरीज ग्रुपिंग में, तो क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। क्लियर है ना? ये होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का व्यंजक। ओके, अब यहाँ देखिए, पैरेलल ग्रुपिंग में अगर रहता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मींस क्या होता है, रेसिप्रोकल या इनवर्स। व्युत्क्रम जो होता है वह अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम के जोड़ के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोध के व्युत्क्रम, यानी कि R1 का व्युत्क्रम R1/R1, R2 का व्युत्क्रम उल्टा मतलब व्युत्क्रम 1/R2, और R3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/R3, इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? घर में जो आप वायरिंग करते हैं, डिवाइस जोड़ते हैं, वह कौन से ग्रुपिंग में, पैरेलल ग्रुपिंग में। क्यों, कारण सुनिए। मान लीजिए कि यहाँ पर R1 10 ओम का है, 10 ओम का है, 3 रेसिस्टर मान लीजिए, और सीरीज ग्रुपिंग में इसको जोड़ रहे हैं। इसका एक प्रतिरोध अगर निकालना चाहेंगे, सिंगल रेसिस्टेंस, तो क्या होगा बताइए, RS बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10, मतलब 30 ओम हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर निकालिए, मान लीजिए कि R1 10 ओम है, R2 भी आपका 10 ओम है, और R3 भी आपका 10 ओम है। इसका हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, तब क्या होगा, 1/RT इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/10 आ जाएगा, आएगा। तो RP कैसे निकालेंगे, यहाँ से RP निकालेंगे तब का कैसे निकलेगा, देख सकते हैं आप, यहाँ उल्टाए है ना, उधर भी उल्टाना होगा, यानी 10/3 अर्थात 3.333 चलेगा, मतलब ओम। अब आप देखिए, सीरीज ग्रुपिंग में उसी डिवाइस को, सेम रेसिस्टेंस वाले को अगर सीरीज ग्रुपिंग में जोड़ते हैं, 30 ओम रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा, जबकि उसी को पैरेलल ग्रुपिंग में करते हैं तो 3.3 ओम रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा। तो ज्यादा अच्छा कौन, ज्यादा रेसिस्टेंस की कम रेसिस्टेंस हैं? ज्यादा रेसिस्टेंस तुम अपने सर्किट में उत्पन्न करना चाहोगे या कम रेसिस्टेंस? कम रेसिस्टेंस। तो कैसा ग्रुपिंग में तुमको सजाना पड़ेगा, तो घर में जो वायरिंग होता है किस ग्रुपिंग में होता है, पैरेलल ग्रुपिंग में होता है, और ये आपका सीरीज ग्रुपिंग में नहीं होता है। तो क्या समझ में आया पैरेलल ग्रुपिंग और सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है? चलिए इस फिगर को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम लोग बात करेंगे।